जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, रात का बज रहा है 7:30 और मिल्किंग हो चुका है और 12 बजे से ही लाइट नहीं है। 12 बजे से यहाँ आंधी तूफान, बारिश और साथ में बिजली तड़का गिरा बहुत। तो लाइट आज सुबह से 12 बजे से ही है नहीं फार्म पे। तो गंदगी देख सकते हैं कितना है फार्म के अंदर। और अभी जनरेटर में तेल डाले और अभी 2 मिनट हुआ जनरेटर चालू किया है। अंजोर हुआ, लाइट आया, अंधेरा मतलब था तो जनरेटर लगाना पड़ा। जनरेटर भी नहीं चला है इसलिए कि जनरेटर के पास में इतना पानी भर चुका था कि वहाँ चालू करने जैसा नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश खुला था तो सूखा है, लेकिन फिर से बारिश चालू हो चुका है। देखिए कैसे बारिश हो रहा है। तो बारिश के कारण बारिश हो नहीं रहा था, लेकिन बारिश जब होने लगा तो थोड़ा तकलीफ तो हो रहा है। लेकिन अच्छा है धान की खेती के लिए, जितना बारिश होगा उतना ही धान का खेती अच्छा होगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ धान की खेती बहुत कम होती है। मकई और बजड़े का खेती होता है, बाजरा और मकई का। तो खेती पर तो असर भी पड़ेगा, बारिश से थोड़ा सा नुकसान दिखता है। लेकिन धान का खेती थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे अगर रेगुलर बारिश होगा तो। देखते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन सब कुछ कुदरत के हाथ में है। दोस्तों, फार्म के अंदर आज बिजली इतना चमका, इतना आवाज बादल गरजा कि सभी गाय डरी हुई थी। पूरा सब गाय और बछड़े डरे हुए थे और डरने के कारण पूरा आज दूध घट गया है। लगभग 15 से 20 लीटर घट गया दूध। और चलिए डिटेल देता हूँ गायों का एक एक करके फार्म का, और कुछ अच्छी जानकारियाँ देता हूँ आपको फार्म के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक आप लोग का मिलता है तो मन हमारा एकदम खुश हो जाता है कि लाइक मिला है, लोग पसंद किए हैं। और नहीं पसंद करने वाले जो है उनसे अब क्या बोला जाए। अगर नहीं भी पसंद करते हैं तो प्यार अगर आता हो किसान पे तो लाइक कर दीजिए। पसंद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये किसान हूँ, नॉर्मल किसान हूँ। और किसान पिताजी भी, मैं भी, और इतना किसानी नॉर्मल किसान, इतना गरीब किसान कि मतलब 2 वक्त का रोटी गुजारा करने के लिए जीवन भर हम लोग मेहनत करते रहे। लेकिन किसी का सहयोग से सब चल रहा है। तो ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो में लास्ट। दोस्तों, बारिश हो रहा है और बारिश के साथ साथ देखिए कैसे बारिश हो रहा है, एकदम अंदर ही है, गिरता है। ये दोनों का शेड का जो ढलान है बीच में हो गया है, इसीलिए बीच में ही गिरता है बारिश। और यहाँ बारिश गिरने से कोई दिक्कत होता नहीं है, यहाँ से इधर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि बारिश जब पूरा ज़्यादा होने लगता है तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा उड़ के पानी जाता है, जैसे देख सकते हैं गीला हो जाता है। तो इसको अगले साल व्यवस्था सोच रहे हैं कि एक ही साइड ढलान कर दे, थोड़ा हाइट ज़्यादा लेके, क्योंकि हाइट भी कम हो चुका है। हाइट कम होने के कारण था कि इसमें मिट्टी भरा था ज़्यादा, मिट्टी भरने के कारण हाइट कम पड़ा और उमस बनने लगा है इस शेड के अंदर। तो इसका दीवार भी वाला तोड़ देना है पूरा। इस एरिया में तो रूम है, इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर हाइट ले लेते हैं और 5 फीट ऊपर, तो 5 फीट हाइट बढ़ा देंगे तो पूरा दोनों साइड से हवा का सर्कुलेशन चलने लगेगा। और जब हवा आने जाने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इधर का हाइट ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये शेड के अंदर ही पेड़ है नीम का, ये भी पेड़ है, 2 पेड़ है। ये पेड़ से मेरे को ये राहत है कि इसके अंदर धूप का गर्मी नहीं आता है, धूप थोड़ा भी नहीं लग पाता है शेड के ऊपर, तो उसका गर्मी नहीं रहता है, उमस केवल बनता है। उमस से बचाने के लिए उपाय लगाना है। अगर किसी भाई को उमस से बचाने के लिए उपाय कुछ है कि शेड को ना हटाना पड़े, इतना हाइट पर ही हो जाए, तो ज़रूर बताइएगा। वेंटिलेटर लगाने से, वो एग्जॉस्ट फैन लगाने से हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन समस्या ये है कि एग्जॉस्ट फैन कितना सारा लगाएंगे तो होगा ये अंदाज़ा नहीं है। 2 ही इसमें लगाने का जगह है इस एरिया में, इस एरिया से तो पूरा खुला ही है। इधर देख सकते हैं सब बछड़ा है हमारा, हल्का फुल्का पानी यहाँ से नीम के पेड़ से गिर रहा है तो ये लोग भीज रहा है, जुगाली कर रहा है। दोस्तों, आज मैं 2 दिन पहले अपने सर से निर्णय लिया था, उनसे बात किया कि जो खराब गाय है उसको हटाना है, और जो बछड़ा है तो बछड़े के ऊपर तो निष्कर्ष नहीं हुआ। लेकिन आज बैठे बैठे सोच रहा था कि दोपहर में बारिश हो रहा था और बिजली गिर रहा था पूरा, तो सोच रहा था इसको ले जाके आश्रम में छोड़ दूँ कहीं। लेकिन मैंने आश्रमों का थोड़ा सा जायज़ा लिया लोगों से, अपने जाने माने पहचाने लोगों से, तो एक चीज़ सुनने में आया कि आश्रम वाले भी जितने हैं वो सब बेच देते हैं कसाई को, बछड़े को रखते नहीं हैं।
तो सुन के थोड़ा सा दिल टूट गया, और इनको जब चेहरा देखता हूँ तो आँख से आंसू आ जाता है कि जिनको हमने 1 साल खिलाया पिलाया, जो भी हमारा था सूखा रूखा जो भी था खिला के जिंदा मतलब रखे इनको, अचानक यहाँ से छोड़ने के बाद हमको लालच कुछ नहीं पैसे का, लेकिन अगर हम इनको छोड़ देते हैं कि कहीं इनका सेवा हो जाए तो ऐसा होता नहीं है, इनको कटवा दिया जाएगा। इसीलिए आज हमने फैसला लिया अपने दिल से, लोग कमेंट भले बुरा भला करें, आज मैंने यही फैसला लिया कि भले मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, जीवन भर कर्जे में रह जाऊं, लेकिन मेरे जितने बछड़े हैं, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसको हम किसी किसान को दे देंगे, चाहे कुछ भी किसी को दे देंगे, क्योंकि वो गाय को बाद में वो गाभिन करवा सकता है, कुछ ना कुछ उपाय लगा सकता है, फ्री में भी दे देंगे तो। लेकिन बछड़े को किसी को कोई लेगा नहीं, तो हमने जीवन में अपने यही एक निर्णय किया हूँ कि बछड़ा अब जितना आएंगे उनका भगवान जाने क्या होगा, लेकिन अभी तक मेरे फार्म में जितने हैं 8 बछड़े, उनको रूखा सूखा जो भी होगा हमसे, भले हम 8 घंटा मेहनत 10 घंटा 12 घंटा करते हैं, उसके जगह हम 17-18 घंटा मेहनत करेंगे और खेती और बढ़ा के करेंगे, और इनकी सेवा हम करेंगे। इनको बेचेंगे या छोड़ेंगे नहीं, या कहीं आश्रम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरा बछड़ा मेरे को देखने लगता है तो अंदर से कलेजा टूट जाता है कि अगर जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन इनका कोई नहीं रहेगा। मान लीजिए जो भी होता है, दूसरे के भरोसे तो कुछ भी किया नहीं जा सकता, लेकिन लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है यूट्यूब से। मतलब सोचता हूँ कि पैसा आता ही है, घर का काम मेहनत करके चल जाता है तो यूट्यूब से आता रहेगा ऐसे ही। इनका सेवा में कोई ज़्यादा लगने वाला है नहीं, मान लीजिए महीने का 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा ही लग जाए, 10 के पीछे 8 है अभी, 10-15 हज़ार रुपया लग जाए तो खेती 10-15 हज़ार लगा के थोड़ा अच्छा से करके यूट्यूब से 7-8 हज़ार रुपया आ ही जाता है। और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे यूट्यूब पर भी और हकीकी ज़मीनी स्तर पर भी खेत में जाके, ताकि मजदूर ना रखना पड़े। मैं मेहनत करूंगा तो मेरा बचत होगा, तो उसका पैसा जो मजदूर को दिया जाता है वो पैसा इन पर खर्चा कर देंगे अपना मेहनत करके। यही निर्णय लिया हूँ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि गलत लिया हूँ कि सही लिया हूँ। बिजनेसमैन मेरे को कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन का एक ही सिद्धांत रहता है कि इनको रख के क्या करोगे, मूर्ख हो तुम, चुतिया हो तुम, सब कुछ हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन भाई दिल है हमारा, जैसे हमारा दिल है तो उसको हम काबू नहीं कर सकते। हमें आज तक जीवन में किसी लड़की किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ज़्यादा प्यार दुलार आया नहीं है। लोगों से मैं जीवन भर दूर रहा हूँ, अकेला रहा हूँ, हमेशा बाहर में भी रहा तो किसी के संगत में नहीं रहा। और एक सबसे बड़ी अंदर भगवान का कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि कोई नशा मेरे को नहीं है चाय के अलावा। एक चाय ही मेरा नशा है, बाकी ना तंबाकू ना गुटखा ना बीड़ी। तो अपने जीवन में जानिए कि मैं हर महीना 5,000 रुपया ऐसे भी बचाता हूँ तंबाकू बीड़ी से, नहीं खाता पीता हूँ तो ये पैसा सब जानिए कि मिला जुला के जोड़ने लगेंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपया मैं मंथली बचाता हूँ, उसको 15-20 हज़ार रुपया मैं ऐसे ही जानिए कि इनके ऊपर लुटा दूंगा। आशीर्वाद रहेगा इन लोगों का। तो यूट्यूब से लोगों का देखता हूँ कि बहुत लोग कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा कमाने लगूँ, और ज़्यादा कमाने लगूंगा तो कोई बताने का कहने का ज़रूरत ही नहीं है, सेवा होता रहेगा। नहीं कमाऊंगा तो मेहनत करके इनका जीवन चलाऊंगा। यदि ज़्यादा और तकलीफ आएगा तो इनको छुट्टा रख के दिन भर चरा के और शाम को अपने फार्म के अंदर ला के बांध दूंगा, क्योंकि जब मेरे यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मेरे एरिया में रहेंगे, आधे किलोमीटर फार्म का जो है एरिया, उस एरिया में रहेंगे तो इनको कोई काटने वाला भी नहीं ले जाएगा। लोग तो यहाँ भी नज़दीक में ही घूमते रहते हैं, लेके बछड़े सबको पकड़ के चले जाते हैं। तो अपने खेतों के अंदर ही इनको बाउंड्री में रखेंगे, चराएंगे। जैसे अपना पेट चलेगा ऐसे इनका भी चलेगा, लेकिन इनको अब छोड़ना नहीं है। इनका जीवन का ये मेरा आखिरी फैसला है, भले बुरा लगता हो, लेकिन जिनको अच्छा लगे तो वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि निर्णय जो लिया हूँ ये गलत अगर है तो सेवा के रूप में कैसा है, सही है कि नहीं है। और राजनीति वाले दूर रहेंगे मेरे से, राजनीति वाला, क्योंकि 1-2 वीडियो मैंने डाला था लोगों का किसका क्या क्या है, लेकिन राजनीति का लोगों का मतलब एक स्वभाव है राजनीति करने का। मेरे वीडियो पर बहुत सारे ऐसा कमेंट करते हैं कि ये है वो फलाने पार्टी चिल्लाने पार्टी, तो मैं किसी पार्टी का नहीं खाता हूँ, अपना मेहनत करके खाता हूँ और भगवान का खाता हूँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरा भी नहीं है।
तो भगवान मेरे को देते हैं तो मेरा घर चलता है। ठाकुर जी का मेरे ऊपर खास कृपा है। देखिए मेरा ठाकुर जी विराजमान है और फार्म के अंदर ही माता रानी भी है, तो इनका आशीर्वाद रहेगा तब तक चलता रहेगा। एक वक्त था कि रो रो के बेच रहा था, उस समय भी मैं बुरा हालात में था, लेकिन उससे बुरा हालात आज नहीं है। कितना भी बुरा हालात में हूँ तो आज का हालात जो है मिला जुला के ऐसा है कि मतलब अपना औकात है कि कर्जा भी 2-4 लाख लेके काम चला सकता हूँ। उस समय औकात भी नहीं थी कर्जा लेने का, इतना ले चुका था कि, लेकिन आज वो भी औकात है कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो कुछ दिन पैसा नहीं बचत होगा तो किसी से लोन वोन लेके भी काम चला लेंगे, लेकिन करेंगे सेवा। तो उस सेवा का भी निर्णय सही ही लिया हूँ कि मतलब जो गाय मेरी खराब हो चुकी है उनको अगर मैं किसी दूसरे को फ्री में दे देता हूँ, अगर ले लेगा, मतलब फ्री में मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में, जो गाय का सबसे पहले बता देता हूँ कि थन खराब है उसी गाय को बोल रहा हूँ जिसका चारों थन खराब हो गया है या 3 थन खराब हो गया है, एक ही अच्छा है, उस गायों के बारे में बोल रहा। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि फ्री में सभी गाय का लगेगा कमेंट आने की, दे दो भाई, सभी गाय की बात नहीं होता है। 7 गाय मेरे फार्म के अंदर ऐसी है जिसका कि ये जैसे 80 लीटरी गाय है, इसका चारों थन खराब है। ये मेरी गाय है पंजाब वाली जिसका तीनों थन खराब है, इसका भी तीनों थन खराब है। ये सब गायों को सोच रहा था फ्री में किसी को देकर खेती करवाएंगे, लेकिन कोई रखेगा नहीं। गांव का मेरे आदमी जो है नज़दीक का, अब दूर के लोगों को देंगे नहीं, इसलिए कि दूर का लोग लेकर चला जाएगा तो क्या करेगा क्या नहीं, कैसा इंसान होगा कैसा नहीं, ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है। तो दूर के लोगों को तो दूंगा नहीं, लेकिन नज़दीक का कोई होगा तो उसको देने के लिए सोचे थे, सर से भी बात हुआ था। लेकिन अब इन सबको भी अलग से मतलब एक खेत में इनको खाने पीने में मतलब कुछ स्पेशल नहीं रखेंगे, भले दुबली पतली रहे, मेरे फार्म पे मरने जैसी रहे, लेकिन जिंदा रहनी चाहिए। इनका देखभाल मतलब जो होगा अच्छे से ही करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ नहीं रहेगा तो हरा चारा खिला के भूसा खिला के इनको अपने फार्म पर ही रखेंगे जैसे भी रहे। फार्म के अंदर इसके अंदर नहीं रखेंगे। ये जो शेड है ये बिजनेस का शेड है, बिजनेस के लिए खुला है ये, तो इसको बिजनेस पर्पज से जब रखे हैं तो इसको बिजनेस के लिए अलग सेटअप बना देंगे जो दूध वाली गाय है उनके लिए। अब बाकी जो खराब गाय और बछड़ा जो है उसको उस एरिया में जो हमारा बगीचा है उसके अंदर एक छोटा सा अपने से मेहनत करके बिना पैसे का बांस पर खरफस का बना के और तिरपाल लगा के 20 बाई 40 का एक शेड बनाऊंगा और उसके अंदर ही इन सभी को छोड़ दूंगा, छोड़ के खुला रखूंगा। सांड भी उसी के अंदर, बछड़े भी रहेंगे। जैसे अगर हो सकता है कोई गाय थन खराब है या जो भी है वो बच्चा देती रहेगी, बच्चियाँ अगर गाय अच्छी ही थी, हमारे यहाँ 20-22 लीटर दूध दी है, लेकिन चारों थन अचानक खराब हो गया तो मान लीजिए अगर खुल जाता है तो खुल जाता है, नहीं खुलेगा तो देखा जाएगा, नहीं खुलेगा तो उसी में खाती रहेगी। जो कम दूध वाली गाय है, अब आती है बात कि नुकसान जिस गाय में हो रहा है, जैसे कि जो गाय मेरी 15 लीटर से कम वाली है वो सभी गायों को हमें बेच देना है। ये फैसला हुआ है कि जो कम दूध कर रही है उसको बेच रहा है किसानों को, क्योंकि वो गाय में कोई टेंशन वाली बात नहीं है कहीं कटने फटने वाला। बाकी जो खराब हो चुकी है मेरे काम की गाय नहीं है, उस गाय को हम नहीं बेचेंगे, उसको हम सेवा करेंगे। बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, गाभिन हो जाए, बच्चा दे या सुधर जाए, थन सही हो जाए तो बेचा जाएगा, थन सही हो जाएगा तो बेच देंगे। क्योंकि हमारी 40 लीटरी गाय का 2 थन खराब था और अब की बार भगवान का कृपा दोनों थन खुल गया और चारों थन से अच्छी हो गई। जैसे ये बुढ़ी गाय का 1 थन खराब हो चुका था, इसका भी चारों थन खुल चुका है, वैसे ही इस गाय का 1 थन में कमी आ गया था, इसका भी चारों थन बराबर हो गया। तो लगभग सभी गायों का थन ठीक होते जा रहा है मेरे दवा से, देसी दवा जो कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो उनका चारों खुला है तो कहीं चारों बंद है तो चारों में से 1-2 भी खुल जाए अच्छे से तो बच्चा तो जी जाएगा। तो उस हिसाब से उसको छोड़ देंगे सेवा में, खुला रहेगी, चरती रहेगी। खेत तो है मिला जुला के 20-25 बीघा खेती फालतू में हमेशा परती पड़ा रहता है, जो कि मतलब पानी ना होने के चलते उसमें कुछ खेती नहीं होता है। तो उसमें देखा जाएगा थोड़ा सा बोरिंग वोरिंग का व्यवस्था करके और उसमें 12 मास वाला हरा चारा सुपर नेपियर लगा के फैला देंगे। एक बार सुपर नेपियर अगर 4-5 बीघा में मेरा हो जाता है, अभी 1 बीघे का प्लानिंग है कि 1 बीघा में अभी तत्काल हो जाएगा, लेकिन अगर 12-13 बीघा में मेरा सुपर नेपियर हो जाता है तो 50 या 100 गाय भी मेरी खाती रहेगी। उसमें मेरे को पैसा भी नहीं लगाना है, केवल शरीर से मेहनत करना है, रोज काट के जितना हो जाए। आज के डेट में जितना मेरे फार्म पे हरा चारा है, सभी गाय केवल हरा चारा खा के रह जाती है। अपने को कुछ फीड उड उधर जो दूध नहीं दे रही है उन गायों को नहीं डालना पड़ता है, इसीलिए हरा चारा भी जरूरी है। हरा चारा इतना लगाए हैं, मेहनत किए हैं मेरे पिताजी और मैं मिलकर, तो आज हरा चारा भरपूर मिल रहा है।
अगर हरा चारा मिलता रहे तो मेरे को टेंशन कम रहेगा। जैसे कि आज के डेट में हर एक महीना 50,000 का मेरा भूसा बच रहा है। भूसा जो है हर महीना 50,000 का लग जा रहा है, जब से भूसा ख़त्म हुआ है। तो वो भूसा मेरा बच रहा है, तो वो बचता रहेगा तो सही रहेगा। यही चीज़ फैसला किया हूँ। अब देखता हूँ क्या है, गौ माता का आशीर्वाद क्या रहेगा, कैसा चलता है, क्या है देखा जाएगा। बाकी जो कम दूध वाली गाय है, सेलेक्ट नहीं, जो गाय मतलब दूध नहीं दे रही है, कम दे रही है, 15 लीटर से कम वाली है, उनको सभी को बेचेंगे। एक अलग ग्रुप बनेगा जिसमें कि सेवा वाली अलग हो जाएगी, क्योंकि इनको छोड़ देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ना किसी दिन कोई कटवा देगा या कुछ करवा देगा, तो उससे अच्छा है इनको अलग सा एक ग्रुप बन जाएगा। चलिए, वीडियो में कुछ जानकारी वाली बात तो थी नहीं। अगर स्वभाव हमारा व्यवहार जो गौ के प्रति है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक गौ माता के लिए ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जितना हमको सपोर्ट करेंगे उतना हम गौ सेवा कर सकते हैं। अनाथ आज अपने फार्म का बछड़े को कर रहे हैं। अगर अच्छा खासा चैनल चला, अगर महीने का 20-25 हज़ार आने लगा तो और 10-20 गायों को बछड़े को ऐसे सेलेक्ट करके रखेंगे जो घूम रहे इधर उधर। तो ये सब चीज़ें, चैनल बना है तो चैनल से कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। क्योंकि आज का डेट में मेरा 30,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा तो 29,997 सब्सक्राइबर हो चुके थे, केवल 3 सब्सक्राइबर बाकी थे और 30,000 सब्सक्राइबर आज पूरा हो जाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ा गौ माता का आशीर्वाद है। जिस दिन सिर्फ 3 सब्सक्राइबर लेकर वीडियो बनाया था, एक अपना खुद का चैनल से सब्सक्राइब किया था, जो कि दूसरा मतलब इस चैनल से नहीं दूसरे से, एक मेरी घर के बीबी के चैनल से और एक मेरा हरीश के चैनल से, 2-3 मोबाइल से सब्सक्राइब हुआ था। और वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर किया तो लोग गालियाँ दे रहे थे उस समय हमें कि वीडियो देख के। मैं वीडियो कुछ खास बोल के नहीं बना पाता था, लेकिन जो भी आता था मन में वैसे बना देता था। तो लोग गालियाँ देते थे। मैं बोलता था किसी को कि शेयर कर दो थोड़ा, तो लोग शेयर नहीं करते थे। ऐसा बोलते थे कि सब लोग ऐसी नहीं होता है। अपनी अपनी एक इंसल्ट ही महसूस होता था लोगों को। हमारा 2-3 सब्सक्राइबर उस समय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सब्सक्राइबर थे। 400 सब्सक्राइबर हुए जब तक तब भी लोग मतलब हमारे घर वाले ही मेरे को बोलते थे। घर वाले सब सपोर्ट किए थे, लेकिन दूसरे को शेयर कोई नहीं करता था शर्म से। और क्योंकि मैं हमेशा वीडियो रोता गाता रहता हूँ दुखड़ा, क्योंकि इसमें मैं कभी हंसते हुए किसी को दिखा ही नहीं हूँ, इसलिए लोगों को शर्म भी आता है कि ये कमाता ही नहीं है, या कुछ अच्छा चीज़ होता है तो ही लोग सपोर्ट करते हैं। मेरा तो हर चीज़ बुरा ही दिखता है, तो इसलिए लोगों को बुरा भी लगता था कि शेयर क्या करना है। लेकिन आज के डेट में जो मेरे को कहने का मतलब है गालियाँ देते थे, वो मेरा वीडियो खुद देखते हैं और खुद सपोर्ट करते हैं, लोगों में शेयर भी करते हैं। क्या आप कहने का मतलब है, ये सब गौ माता का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार दुलार है। नहीं तो इतना जल्दी किसका 30,000 सब्सक्राइबर, लोग 10-10 साल से चैनल चला रहे हैं 10,000 5,000 सब्सक्राइबर लेकर, और आज मेरे पास 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में ऐसा लगेगा कि 30,000 की जगह लाखों में हो जाएंगे। तो ये सब होता रहेगा। वीडियो 1,000 लोग देख लेते थे तो इतना बड़ा खुशी मिलता था। आज 6-6 मिलियन 7-7 मिलियन व्यूज पड़ा हुआ है अपने यूट्यूब पर, वीडियो पर, अपना वीडियो पर, और मेरा वीडियो काट काट के लोग डाल रहे हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा अपने अंदर कर रहा हूँ और करता रहूँगा ऐसे ही। भले मेरा वीडियो नेगेटिव है लोगों के प्रति, लेकिन हकीकत है कि जो चीज़ हकीकत है वही दिखाता हूँ। लोग बताते हैं कि 7 गाय से 8 गाय से 50,000 कमाता हूँ। भाई, कमाने वाले कमाते होंगे, लेकिन मेरे बिहार में ज़्यादातर लोग नहीं कमा पाते हैं। 100 में से 1 ही कमाता होगा, बाकी 99 जो है मेरे जैसे ही होंगे, लेकिन बता नहीं पाते हैं। मैं भी कमाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं कमाता हूँ। शुरुआत जब मैंने किया था तो महीने का सिर्फ 10 गाय से मैं 60,000 70,000 रुपया नई कृषि दर्पण चैनल पर पड़ा होगा, 3 साल पहले का वीडियो। तो उस समय जब 10 गाय थी मेरे पास तो 50,000 60,000 रुपया मेरा खुद बचता था। लेकिन गाय बढ़ती जाती है, रिपीटर होती जाती है, या समस्या आता जाता है, और लगाव जो हमारा अलग टाइप का है, ये लगाव अगर होता जाता है तब तो मतलब फ़ायदा कम होगा ही होगा। ये जनरली चीज़ है। बाकी अगर आप बिजनेस के पर्पज से रखेंगे, रफ एंड टफ काम करेंगे कि जब तक दूध दिया हमारे काम की, नहीं दिया तो हमारे काम की नहीं, तो उस दिन से जानिए कि आप फायदा में ही रहेंगे। लेकिन हम अपना भविष्य को देखकर चलते हैं। परमात्मा से क्या जवाब देंगे जिस दिन मान लीजिए पैदा हुआ तो नंगा हुआ, जाना भी नंगा ही है। तो एक राजीव दीक्षित जी थे, या
राजीव दीक्षित जी, उनका वीडियो मैंने बहुत सारा यूट्यूब पर देखा था कि वो बोलते थे कि गाय पालता है हिंदू और काटता है कसाई, और गाय को क्यों बेच दिया किसी ने, क्यों बेच दिया पूछा हिंदू से, तो उसने बोला कि दूध देना बंद कर दिया। तो वही चीज़ लागू होता है भाई, दूध देना बंद कर दिया तो क्यों बेचेंगे। माँ अपनी भी दूध देना बंद कर देती है तो क्या माँ को भी बेच देंगे। ये चीज़ सही बात उन्होंने बोला था, अपनी अम्मा भी कुछ समय बाद दूध देना बंद कर देती है तो माँ को भी थोड़ी बेच देंगे। तो वही मेरा अंदर खटकता है, उसी को लेकर मैं चलता हूँ। अब मैं तो 10-5 चीज़ का सेवा करने का ठाना हूँ, 10-20 अपने घर का। लोग तो ऐसे ऐसे है लाखों गायों का सेवा कर रहे हैं, लाखों गायों को, अनाथ गौ माताओं को, मतलब अनाथ मतलब एक्सीडेंटल, ये सब कर रहे हैं लोग। कोई ऐसा थोड़ी है कि सब लोग करोड़पति ही है, वो लोग यूट्यूब के माध्यम से ही कमा के कर रहे हैं, लोगों के सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। वैसे ही हम भी चल रहा है हमारा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ हाथ पैर है नहीं, बिना हाथ पैर वाले भी आज मेहनत कर रहे हैं धरती पर। तो हमारे पास तो सब कुछ सलामत है। और एक सबसे बड़ा स्पेशल है कि चैनल भी है हमारे पास यूट्यूब का कमाने का स्रोत, इंस्टा पर भी है, सब जगह है कमाने वाला स्रोत। तो हर एक जगह, हर एक प्लेटफार्म पर है सोशल मीडिया पे। अब किस्मत कब क्या होगा क्या नहीं वो तो भगवान ही जानते हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।